आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 4 टीवी न्यूज कर्नाटक एक्सप्रेस में। कोरोना वायरस उचित मास्क बांटे गए। घातक वायरस कोरोना से बचाव के लिए हर जगह जागरूकता पैदा की जा रही है। गुलबर्गा में इस वायरस से मौत हो जाने के बाद तो मामला और भी संगीन हो गया है। इसी को देखते हुए आज बीजापुर में वर्धमान स्थानिक वासी जैन संगठन के पदाधिकारियों ने शहर के राम मंदिर के पास रोड पर बैठकर तरकारी बेचने वाले करीब 200 से अधिक व्यापारियों को उचित रूप में मास्क बांटकर इस वायरस से बचने के लिए जागरूकता पैदा की। इस मौके पर संघ के पदाधिकारियों के अलावा और भी लोग रहे मौजूद। बसवा कल्याण में 2 वायरस शंकित व्यक्ति सरकारी अस्पताल में। कोरोना वायरस का जलवा सर चढ़कर बोल रहा है। हर तरफ इसी के चर्चे हैं। अब बताया जा रहा है कि बीदर जिले के बसवा कल्याण तालुका के 2 व्यक्ति जो अबू धाबी और ओमान से लौटे हैं, इनको वायरस के संपर्क में आने की शंका के कारण सरकारी अस्पताल में भर्ती करके निगरानी की जा रही है। इनके ब्लड सैंपल्स को जाँच के लिए बेंगलुरु लैब भेजा गया है। अक्सर रोजी रोटी की तलाश में यहाँ के देहातों के कई लोग विदेश गए हैं, जो रोजगार खत्म होने पर या फिर वीजा खत्म हो जाने से वापस अपने वतन लौट रहे हैं। फरवरी 15 से अब तक यहाँ 20 से अधिक लोग विदेश से आए हैं। इनको ढूंढ पाने में प्रशासन को दिक्कत पेश आ रही है। कोविड-19 कोरोना वायरस रेलवे स्टेशन पर स्क्रीनिंग। पिछले दिनों गुलबर्गा में इस घातक वायरस से एक बुजुर्ग व्यक्ति की मौत हो जाने से यहां हालात गंभीर हैं। बचाव के तहत शहर के रेलवे स्टेशन में आने वाले यात्रियों की जांच के लिए स्क्रीनिंग की व्यवस्था की गई है। यहां मुंबई, बेंगलुरु और कई जगहों से रोज हजारों यात्री आते हैं। न जाने कौन सा व्यक्ति इस वायरस के संपर्क में हो। इसी के कारण वेटिंग रूम, टिकट काउंटर, कुर्सियां वगैरह सारे स्टेशन की स्वच्छता की जा रही है। कोरोना वायरस का नाम लेकर जड़ी बूटियों का बाजार गर्म। आज बल्लारी मीडिया से बात करते हुए जिला अधिकारी नकुल ने बताया कि पिछले 2 हफ्ते से शहर में कुछ लोग जनता में कोरोना वायरस के डर का फायदा उठाते हुए जड़ी बूटियों का व्यापार करके जनता को धोखा देने का मामले सामने आए हैं। कोई पत्ता खाने, कोई जड़ी बूटी के इस्तेमाल करने के लिए प्रेरित करने वाले ऐसे व्यक्तियों पर केपीएमई एक्ट के तहत क्रिमिनल केस दर्ज किए जाएंगे। जनता से भी निवेदन किया कि इस तरह धोखा देने वालों के बारे में जानकारी देंगे तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कोरोना वायरस का आतंक, 7th, 8th और 9th क्लासेस के एग्जाम मुलतवी। कर्नाटक में कोरोना वायरस के सक्रिय होने के बाद पूरे राज्य में 1 हफ्ते तक अघोषित बंद का ऐलान किया गया है। इसी वायरस से बचने के लिए उपाय करते हुए शिक्षा विभाग ने नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी सहित 1 से 6ठी तक के एग्जाम को रद्द करके छुट्टी का ऐलान किया था। अब कल से शुरू होने वाले 7th, 8th और 9th में क्लास के एग्जाम को मुलतवी करने का आदेश जारी किया है शिक्षा मंत्री सुरेश कुमार ने। अब पीयूसी के एग्जाम तो चल ही रहे हैं, उसी तरह 27 मार्च से एसएसएलसी एग्जाम्स भी चलेंगे। 7th, 8th और 9th क्लासेस के एग्जाम को फिलहाल 31 मार्च तक मुलतवी किया गया है। बाद में इस पर फैसला लिया जाएगा, कहा शिक्षा मंत्री ने। मंगलुरु में पेड़ों का कत्लेआम, पालिका अधिकारियों के विरुद्ध जनता का आक्रोश। रास्ता चौड़ा करने के बहाना करके पालिका अधिकारी छांव देने वाले बड़े बड़े पेड़ों पर कुल्हाड़ियों से हमला करके कटवा रहे हैं। मंगलुरु के मेन रोड इलाके में 80 फीट चौड़ी रोड है, फिर क्यों पेड़ काटे जा रहे हैं, सवाल उठा रहे हैं परिसर प्रेमी शशिधर शेट्टी। इन्होंने पालिका अधिकारियों पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए टूटे हुए पेड़ का वीडियो बनाकर फेसबुक पर अपलोड किया है। अब देखना है कि पालिका अधिकारी इसका क्या जवाब देते हैं। सूरज और चांद की तरह मजबूत है बीजेपी सरकार, डिप्टी सीएम लक्ष्मण सवदी। बीजेपी में अंदरूनी मसले हैं, बहुत ही जल्द बीजेपी सरकार गिरेगी कहने वाले आरबी तिम्मापुर के बयान पर पलटवार करते हुए आज बेलगाम में मीडिया से बात करते हुए लक्ष्मण सवदी ने कहा कि आरबी तिम्मापुर पगला गए हैं, न जाने वो किस सोच में हैं। जिस तरह चांद सूरज मजबूत है उसी तरह बीजेपी की सरकार मजबूत है, जो 2023 तक सत्ता में रहेगी।
आने वाले चुनाव में भी 150 से अधिक सीटें जीतेगी। इस मौके पर कहा कि KSRTC नौकरों को मास्क दिए जाएंगे। बाढ़ परिहार दिया गया पर घर बनाने पर पाबंदी। 2 दलित परिवारों की गुहार। पिछले अगस्त में बाढ़ और बारिश ने ज्यादातर गरीबों के घरों को ही अपना शिकार बनाया था, जिसके कारण बहुत से लोग रास्ते पर आए। सरकार ने समीक्षा करके परिहार भी दिया, मगर अब अधिकारी घर बनाने से रोक रहे हैं। ये मामला हासन जिला होली नरसिंहपुर तालुका के मुटगी ग्राम का है, जहां पर बाढ़ और बारिश ने तबाही मचाई थी। पहले टूटा हुआ घर गिराने को कहा अधिकारियों ने। घर का बुनियादी काम मुकम्मल हुआ है तो अधिकारी कह रहे हैं कि घर न बनाने का ऊपर से आदेश आया है, इसलिए घर का निर्माण रोक दें। इससे परेशान हुए 2 दलित परिवार दिन रात विलेज अकाउंटेंट, PDO, तहसीलदार दफ्तर के चक्कर लगा रहे हैं और रास्ते पर टेंट मारकर रह रहे हैं। ये मतक्षेत्र JDS विधायक रेवन्ना का है। क्या रेवन्ना ये मसला हल कर पाएंगे, ये जनता का सवाल है। नाजायज संबंध, महिला का कत्ल, 2 आरोपी पुलिस की शिकंजे में। चामराजनगर जिला हुन्नूर तालुका निवासी राजम्मा के गुम होने की शिकायत उनके बेटे ने जनवरी 28, 2020 को की थी। जब पुलिस ने जांच की तो ये नाजायज संबंधों के कारण कत्ल की घटना निकली। बताया जा रहा है कि राजम्मा और धूर के रिश्तेदार महेश में आपत्तिजनक संबंध थे, जिसके लिए राजम्मा महेश पर दबाव डाल रही थी कि वो उसे यहाँ से ले जाए। इसी बात से तंग आकर महेश ने अपने साथी सोम चौड़ैया और महादेव के साथ मिलकर राजम्मा को अपने बागीचे में बुलाकर काम तमाम किया, जिसकी जानकारी देते हुए जिला SP रिशांत ने T नरसिंहपुर पुलिस अधिकारियों के जांच की प्रशंसा करते हुए कहा कि और 2 आरोपियों की तलाश जारी है। मराठा मंडल चुनाव, 2 गुटों में झड़प। कोई भी चुनाव हो, अगर हंगामा ना हो तो वो चुनाव नामुकम्मल है। धारवाड़ में मराठा मंडल अध्यक्ष और उपाध्यक्ष स्थानों के लिए मतदान हो रहे हैं। इस मौके पर यहां उम्मीदवार पहुंचे तो इन्हें बाहर निकालने के लिए दूसरे गुट के लोगों ने शोर मचाया। बात से बात बढ़ी तो हाथापाई की नौबत पहुंची। ऐन मौके पर पुलिस पहुंची और उम्मीदवार को बाहर करके दोनों गुटों के युवकों को शांत किया। गुलबर्गा पहुंचे आरोग्य मंत्री श्री रामुलु। पिछले दिनों कोरोना वायरस के कारण शहर के बुजुर्ग व्यक्ति की मौत के बाद यहां काफी चौकसी बरती जा रही है। मृतक के परिवार वालों सहित कुल 71 लोगों को शहर के जिम्स अस्पताल में भर्ती करके निगरानी की जा रही है। इसी का जायजा लेने आज गुलबर्गा पहुंचे आरोग्य मंत्री श्री रामुलु ने संबंधित डॉक्टर्स और अधिकारियों से मिलकर जानकारी ली और आइसोलेशन वार्ड का दौरा किया और ज्यादा जांच किट्स मंगवाने, पुराने और नए भर्ती हुए लोगों के जांच रिपोर्ट के बारे में अधिकारियों से जानकारी ली। और खबरों के लिए देखते रहिए 4 TV न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।